आज के क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे थ्योरी। उसको हम समझे थे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। अब उसका यूज इस चैप्टर में होगा। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन बोला है पहला कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम आपको थ्योरी के दौरान बताए थे कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम शून्य बाटा में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ p इक्वल टू कितना है, 0 है, और q कितना है, 1 है। तो परिमेय संख्या के डिफिनीशन से, परिभाषा से हमको क्या मालूम है कि परिमेय संख्या वही होता है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। जहाँ q कभी ना 0 हो, p 0 हो सकता है। इसीलिए हमारा शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। इस क्वेश्चन को आपको समझना है, इसमें कोई बनाना नहीं है, ठीक है। इसको लैंग्वेज में आपको लिख देना है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे इसके नीचे कि हाँ शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो क्या संख्या ज्ञात करना है, 6 संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये संख्या के ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किसके बीच, तो 3 और 4 के बीच, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है कि 6 ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है इसमें, तो हम जानते हैं यहाँ कि 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। तो इसको क्या करना है, 7/7 करना। हम आपको थ्योरी के दौरान समझाए थे। तो निकालना है 3 और 4 के बीच। तो इसको क्या करेंगे, 3 × 7/7 करेंगे, और 4 को क्या करेंगे, ये 4 × 7/7 करेंगे। दोनों में बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लिखेंगे हम लोग क्या, इसको 7×21/7, और इसको लिखेंगे क्या, 7×28/7। अब इस दोनों के बीच हमको क्या करना है, लिख देना है संख्या। तो ये हो जाएगा संख्या, इधर लिखते हैं। तो संख्याएं क्या होगी, 3 और 4 के बीच संख्या क्या होगी, तो ये 21 है, तो यहाँ से 22 ले स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा 22/7, ठीक है। ये हो जाएगा 23/7, ये होगा 24/7, ये होगा 25/7, ये होगा 26/7, ठीक है। ये होगा 27/7। ये 6 निकल गया। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। इस प्रकार आपका क्या है, आंसर है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कह रहा है कि 3/4 और 3/5 और 5/4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यानी 3/5 और 4/5 के बीच क्या करना है, आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, नहीं 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या है, 5। तो 5 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसको करेंगे 3/5 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी से, तो 6/6 ले करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18/6×6=30, 18/30 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 4/5, दोनों मल्टीप्लाई करिए बारी बार,
ये हो जाएगा 4/5 इंटू 6 बाई क्या होगा 6, ये हो जाएगा आपका क्या, इसको लिखेंगे क्या, 6 चौका 24, 24 में कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अभी दोनों के बीच संख्या निकाल दीजिए तो संख्याएं क्या होगा, तो संख्याएं आपका बनेगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 19/30 हो जाएगा, यहाँ 20/30 हो जाएगा, यहाँ 21/30 होगा, यहाँ पर 22/30 होगा और 23/30 होगा। ठीक है, ये 5 पर में संख्या निकल गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो ये मान लीजिए कि प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या क्या, ये है 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक होता है। हम आपको बताए थे ये होता है, और एक संख्या पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ये तो ये होता है। तो बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ देखिए, ये प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, तो ये होगा, अर्थात ये आंसर में क्या होगा, ये सत्य है, ये सत्य है। तो पहला आपका सत्य है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या ये हो जाएगा यहाँ डैश डैश, ये 5 -5 -4 -3 -2 -1, ये हो जाता है 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो देखिए ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, हम आपको समझाए थे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता है क्या आपको, तो ये होता है 0 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, ये अनंत तक होता है। तो देखिए ये प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है इसमें शामिल है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या आपका पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी नहीं, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ये आंसर में क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। ठीक है, असत्य है। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम लोग 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें 3 नंबर दिया है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, परमेय संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या ये होता है, जो पूर्ण संख्या होगा तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश, और उसके बाद ये होता है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या है आपका ये 1/2, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद ये 1/2 हम आपको बताए थे, 3/4, उसके बाद ये 5/2, ये सब परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, क्या ये भी हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं, तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार आपको एक्सरसाइज 1.1 क्या होता है, यही समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में 1.2 देखेंगे। ठीक है, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।